इसका हम लोग सिर्फ अभी स्पेकुलेट कर सकते हैं जब तक कि उसका ब्लैक बॉक्स, जिसको कि हम DFDR बोलते हैं, जो कि बहुत पैरामीटर्स जहाज के रिकॉर्ड करता है। और दूसरा कंपोनेंट है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो भी वार्तालाप कॉकपिट के अंदर या ATC के साथ हो रही है वो सब रिकॉर्ड होती है। वो 2.5 घंटे तक वो रिकॉर्डिंग रहती है। मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहता हूं। ये इन्वेस्टिगेशन बोर्ड देखेगा, जिसमें कि AAIB इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसमें कि बोइंग और जी इंजन, जो कि इंजन लगे हुए थे उस पर, वो भी इसमें भाग लेंगे इस इन्वेस्टिगेशन पे। अब कारण क्या हो सकता है? इसके कोई 2-3 कारण हो सकते हैं जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। पहला कारण है कि ये दोनों इंजन उसके फ्लेम आउट कर गए, राइट। तो दोनों इंजन फ्लेम आउट कैसे होते हैं, मतलब बंद कैसे हो जाते हैं? या तो उसमें बर्ड हो जाए, पक्षी जो है वो दोनों चले जाएं इंजन में, या अगर फ्यूल के अंदर, जो कि दिल्ली से जहाज आया है, तो क्या होता है कि हायर ऑल्टीट्यूड पे फ्यूल टैंक्स के अंदर कंडेंसेशन होती है। तो जो पानी जो होता है वो ड्रॉपलेट्स की तरह, उसको कोल्ड सोक बोलते हैं, वो पानी इकट्ठा हो जाता है फ्यूल के अंदर। वो बहुत एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि वो अगर वाटर कंटेमिनेशन के साथ दोनों इंजन में चला गया तो दोनों इंजन फेल हो गए। वो एक पॉसिबिलिटी है। मैं एक सैबोटाज को या तकनीकी खराबी को टोटली ओवररूल करता हूँ इसमें। तीसरी चीज है जो मैंने वीडियो स्लो मोशन में देखी, तो जहाज का जो लैंडिंग गियर है वो नीचे ही है। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जब पायलट टेक ऑफ करते हैं तो एक V1 स्पीड होती है, डिसीजन स्पीड होती है कि यहाँ तो जहाज को रोका जाए अगर इंजन फेलियर हुआ रहा उसके पहले, और उसके बाद अगर इंजन फेलियर होता है तो टेक ऑफ कर जाता है। तो एक इंजन पे जहाज पूरी तरह से हवा के अंदर बिल्कुल वो सुरक्षित है, और वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है एक इंजन के ऊपर। बट इस केस में क्या हुआ, तो जो लैंडिंग गियर है नॉर्मली जैसे वो अनस्टिक करता है, मतलब कि एयरबॉर्न होता है जहाज, 30, 40, 50 फीट पे जो कैप्टन है वो कॉल देता है गियर अप, नहीं, फर्स्ट ऑफिसर कॉल देता है पॉजिटिव क्लाइंब। तो जो कैप्टन है वो बोलता है गियर अप। गियर अप देखेंगे तो लैंडिंग गियर उसका नीचे ही है क्रैश तक। तो मेरे को लगता है गियर अप उन्होंने गियर ऊपर नहीं ली, और 200-250 फीट के बीच में ऑटो पायलट को एंगेज किया जाता है। कुछ न्यूज चैनल्स इसकी हाइट 625 फीट बता रहे हैं। मेरे हिसाब से 400 फुट के ऊपर नहीं गया जहाज। उसके जब ऑटो पायलट ऑन करने के बाद कैप्टन ने कॉल दिया होगा गियर अप के, उसने देखा होगा गियर तो नीचे ही है। हो सकता है 1% चांस या 5% चांस कि जो को पायलट था उसने गियर की जगह फ्लैप्स ऊपर कर दिए। जैसे वो फ्लैप्स ऊपर करेगा, इतनी लो ऑल्टीट्यूड पे जहाज का लिफ्ट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 4 फोर्सेस रहती हैं जहाज पे, वेट, लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग। तो ड्रैग तो ज्यादा है क्योंकि गियर अभी तक नीचे है, लिफ्ट लॉस हो गया क्योंकि फ्लैप्स ऊपर ले लिए। तो इंपैक्ट के टाइम पे जो फ्लैप्स हैं वो नीचे अप दिख रहे हैं, मतलब ऊपर हैं, और गियर नीचे है, और जहाज जो है स्लोली जाके वो बिल्डिंग में हिट किया है, और उसका मेरे ख्याल जो रेट ऑफ डिसेंट होगा उस टाइम 500-800 फीट के करीब होगा। तो इसलिए 34 सेकंड में जब से जहाज रोल किया है और जब क्रैश किया है 34 सेकंड में जहाज क्रैश कर गया। जहाज में बहुत फ्यूल था, 70,000 लीटर के करीब फ्यूल होगा, क्योंकि 9 घंटे की फ्लाइट थी अहमदाबाद से हिथ्रो के लिए लंदन। तो जब ये जहाज
जाके बिल्डिंग से टकराया, तो जो जहाज के पहले 2 टुकड़े हुए होंगे, तो उसमें जो सीट के ऊपर जो एक पैसेंजर था जो कि बच गया है, वो कोने की सीट पे था, तो वो जहाज से गिर गया होगा और उसने बेल्ट खोली होगी। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं दाद देता हूं, उसने अपनी सीट बेल्ट खोली, पैनिक नहीं किया, वो गिर गया जहाज से,